श्री सतगुरु अमृतवाणी। नारायण नारायण नारायण। साधन मार्ग। यह सब रजोगुणी रास्ते में ठगों का अड्डा है। इसमें बहुत ही सचेत होकर निकलने की ज़रूरत है, नहीं तो यह जीव को रसातल में फंसा लेते हैं। फिर उनके दिल में निराशा आ जाती है। यही माया का खेल है। इस रास्ते में कभी भी सुख की इच्छा न करें। जब हम रजोगुणी रफ्टीले पहाड़ की चढ़ाई करते हैं तब हर आदमी के थकान तो आ ही जाती है। थकान आना तो कोई बुरी बात नहीं है, परंतु वही चट्टान पर बैठा रहना बुरा है। फिर वह किधर का भी नहीं रहता। वह न संसारी सुख ले सकता, न वह साधन कर सकता। ज़्यादातर ये से बीच में लटके रह जाते हैं। इसलिए तो इस रास्ते में पथदर्शक की ज़रूरत है। जैसे जिस समय आज्ञा मिले वही करे। उनकी शरण लो, उनकी आज्ञा का पालन करो। हानि लाभ की तरफ विचार मत करो। जब हम कहीं चल सकते हैं, यह साधन मार्ग है। फिर हम साधन शुरू करते हैं। थोड़े दिन तो वह रुचिकर होता है, फिर उसमें निराशा शुरू हो जाती है। उस समय घबराना नहीं चाहिए। यह तो रास्ते की रुकावटें हैं। कहीं रास्ते में धूप है, कहीं छाया है, कहीं पहाड़ी, कहीं रेपटीला रास्ता, कहीं सुंदर बगीचे, परंतु कहीं रास्ते में अपना घर न बनाओ। चलते रहोगे तो एक दिन भगवान के दरबार में अवश्य ही पहुंच जाओगे। परंतु मायाजाल बड़ा ही विकट है। जीव को दिल में निराशा प्रकट कर ही देता है। अनेक प्रकार का प्रलोभन दिखाकर जीव का रास्ता छुड़ा देता है। इस रास्ते में बहुत ही शूरवीरता की ज़रूरत है। दिल में कभी निराशा न आने दें। मन के पीछे न चलें। यह मन बड़ा ही हरामी है, उन ठगों का मित्र है। इसकी एक भी न सुने। जो गुरुदेव आज्ञा देवे उसी के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए, क्योंकि यह जीव भगवान से बिछुड़कर बहुत दूर चला गया है। इसलिए रास्ता तय करने में मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। यह शुरुआत में सूखा मार्ग है। मन लगे या न लगे, अपने साधन में लगे रहो। दिल में निराशा न आने दें। संसारी विचार चाहे कितना भी टकरावे, उनको दिल में जगह न दें। रात दिन दिल में भगवान की याद बनावें। भगवान से ही प्रार्थना करो, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि हम संसार की बुराई से बच सकें। ऐसे भगवान से रोज़ प्रार्थना करने। फिर देखो, धीरे धीरे साधन बढ़ाने से दिल में शांति, संतोष, धैर्य का और साहस का आगमन होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का वास कम हो जाता है। इस रास्ते में कई जन्म भी गुजर जाएं या सच्चे सदगुरुदेव की कृपा हो जाए तो एक जन्म में भी तय हो सकता है। उन्हीं की कृपा इस रास्ते में गुरु कृपा सबसे ज़रूरी है। कितना जप तप यज्ञ हवन दान पुण्य सत्संग सेवा करें, अगर गुरु कृपा नहीं है तो सब निष्फल है। बस इस साधन मार्ग में चलना चाहते हैं तो सदगुरुदेव की शरण लो, उनकी आज्ञा का पालन करो। जो वह कहें उन्हीं के अनुसार अपना जीवन बनाओ, तब ही जीवन का कल्याण हो सकता है। चाहे संसारी कार्य हो, चाहे साधन मार्ग हो, दोनों कार्य उनकी आज्ञा के अनुसार ही करें। अपनी तरफ से हानि लाभ की न सोचें, क्योंकि हम तो अंधेरे में खड़े हैं। हमको क्या पता कि हमारा कर्तव्य क्या है, किस में हानि है, किस में लाभ है। हमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर देखो, आगे चलकर हमारा रास्ता साफ हो जाता है। हमारे सब कार्य संतोषजनक होंगे। लोक परलोक दोनों सुखमय हो जाएंगे। परंतु जब तक हमारा साधन कच्चा है तब तक तो हमारे दिल में अशांति की लहर चलती ही रहेगी। जो जो फिर आनंद की लहर उठनी शुरू हो जाएगी। फिर चाहे घर में रहें, चाहे जंगल में रहें। जरूरी कार्य तो अंतःकरण शुद्ध करना है। अगर हमारे में अशांति है, निराशा का बादल मंडरा रहे हैं, तो समझो कि जो हम कर्म कर रहे हैं वह ठीक नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमारा मन में नमक मिर्च मिलाया है, या कहीं ठगों से प्रेम किया है। इसलिए हमें बहुत ही संभल कर चलना है। ज़्यादा संसार की चिंता न करें। जिसने संसार बनाया है वही सबका पालन पोषण करने वाला है। फिर हम झूठी चिंता क्यों करें। जो हमें आत्म कल्याण का रास्ता तय करना है तो वह तय करें। हमको यह जीवन का एक क्षण भी भरोसा नहीं है। जन्मों का बेड़ा बांधते हैं, यह कितनी मूर्खता है। बस हो गया सो हो गया। आगे हरदम सचेत रहें। दिल में एक क्षण भी भगवान को न भूलें। रोज़ भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, अपना खान पान ठीक रखें, हार व्यवहार ठीक रखें, सबके साथ प्रेम करें, सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करें, भगवान से रोज़ प्रार्थना करें।
हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि हम संसार की बुराई से बच सकें। ऐसे भगवान से रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। रोज़ प्रार्थना करने से भगवान बड़े दयालु हैं, हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। राग द्वेष से हमेशा सचेत रहें। जब यह राग हमारे प्रलोभन डालता है, उसमें जो हमारे मित्र कुटुंबी हैं उनमें सब में गुण ही गुण दिखाई देते हैं। जब हमें द्वेष प्रकट होता है तो बड़े बड़े सज्जन महान पुरुषों में भी दुर्गुण दिखाई देते हैं। इसलिए राग द्वेष से बचें, भगवान से रोज़ प्रार्थना करें, हे नाथ बचाओ, हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराइयों से बच सकें। ऐसे भगवान से रोज़ प्रार्थना करें। श्री सतगुरु वचनामृत। नारायण नारायण नारायण।